पीओके में पाकिस्तानी सेना एवं रेंजर्स की तरफ से वहां के मकामी लोगों पे जुल्म ढाए गए हैं। कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग जख्मी हैं, जिनके खिलाफ तमाम जो यहाँ पे संगठन हैं वो अब लामबंद होकर सड़कों पे आ चुके हैं और ये मांग उठाई है। ये आज डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है, ये वही पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड होने के बाद जम्मू कश्मीर में आके जो है यहाँ पे जो हमारे अधिकार में है जम्मू कश्मीर उसमें रहते हैं। अब इनकी मांग है कि जो बाकी हिस्सा है जो पाकिस्तान ने हड़प लिया है वो भी वापस लिया जाए और किसी तरह से भी जो है वो खाली करवाया जाए पीओके को। और ये आज इसी मांग को लेकर सड़कों पे आए हैं और इनकी से ये मांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन भी इंडियन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। उन्हीं एक्शन की मांग करते हुए जो है वो चाहते हैं कि लोग जो है इनकी सपोर्ट में सब खड़े हो जाएं, क्योंकि समूचा विश्व जो है देख रहा है किस तरह से मानवाधिकार उल्लंघन हुए हैं। और ये आज इस बात की मांग आज आप देखें जो कुछ पाकिस्तान वहां कर रहा है, इस ध्वंस को मेरे ये हिंदू सिख 1947 में जेल चुके हैं और हमने पाकिस्तान बनते ही उसका रूप देखा था। पाकिस्तान की बंदूक से जो पहली गोली निकली थी वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली थी, जो आज यहाँ खड़े हैं। हमारे अनेकों लोग मारे गए और तब भी हमने इन लोगों को कहा था जो आज वहाँ मर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, आप पाकिस्तान का साथ ना दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान एक बेईमान देश है, आप इन पर भरोसा ना करें। लेकिन आज वो लोग ये महसूस करते हैं कि जो बात हमने 1947 में कही थी वो बात आज सच साबित हो रही है। वो लोग उसी गोली से मर रहे हैं जिस गोली को उन्होंने 1947 में मेरे हिंदू सिखों की छाती पर चलाया था। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं जो पाकिस्तान वहां कर रहा है। ये सीधा सीधा मानव अधिकारों का उल्लंघन है, उसका हनन है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, राष्ट्रीय मंचों को साथ आना चाहिए सभी। मैं एक बात कहूंगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसकी मजम्मत कर रही हैं। मैं उन पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ, अच्छी बात है कि आप उनके मानवाधिकारों के लिए बोल रहे हैं जो पीओके में हैं, लेकिन जो यहाँ हिंदू सिख विस्थापन में हैं उनके मानवाधिकारों के लिए आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? आप क्यों खामोश रहते हैं? हमारी असेंबली की सीटें आपने दबा कर रखी हैं, हमारा एसटी का स्टेटस आपने दबा कर रखा है, हमारे पुनर्वास का मुद्दा आपने दबा कर रखा है, हमारी बात आप नहीं करते। और इस मौके पर हम ये बात जानबूझकर कह रहे हैं कि अगर वहां जाती हो रही है गोली के द्वारा, यहाँ संविधान के द्वारा हो रही है, हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज देश और दुनिया को जागना चाहिए, उनको सामने आकर मानव अधिकारों का जो हनन वहां और यहाँ हो रहा है दोनों पर बोलना चाहिए कि इन लोगों के साथ भी इंसाफ हो जो यहाँ बीते 80 सालों से अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों का नारा क्या है? ये कहते हैं इलाका खाली कराइए, हम घर जाने के लिए तैयार हैं। इन लोगों का नारा क्या है? ये कहते हैं हमारी मातृभूमि हमें वापस दे दीजिए, हम वहीं पर मरना चाहते हैं। हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ बर्बाद। देखें, समय तो बहुत बार आया, समय 1965 में भी आया, समय 1971 में भी आया, समय कारगिल वार में भी आया, समय ऑपरेशन सिंदूर में भी आया, लेकिन हम चूक गए, हम नहीं कर पाए। मैं समझता हूं कि अगर आप पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन को ईमानदारी के साथ लागू करना चाहते हैं तो इससे अच्छा वक्त नहीं है। लोग भी वहां तैयार हैं, हम तो पहले से तैयार थे। देख सकते हैं कि अब सबसे सही वक्त पीओके को वापस लेने का यही है। ये मांग उठाई गई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हम चूक गए, अब ये मौका है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ जाए, तो इस वक्त जो है सही मौका है जब इंडियन गवर्नमेंट को इसमें कड़ा संज्ञान लेना होगा। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।